कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में हर साल कुछ रातों के दौरान अचानक आसमान से पक्षी गिरने लगते हैं। वो सीधे पेड़ों से टकराते हैं, घरों पर गिरते हैं, सड़कों पर आकर तड़पने लगते हैं। कुछ पक्षी जिंदा होते हैं, कुछ मर चुके होते हैं, और सबसे डरावनी बात यह है कि ये पक्षी खुद ही गांव की रोशनी की तरफ उड़कर आते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मौत की ओर खींच रही हो। यह सुनकर आपको किसी हॉरर फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन नहीं। भारत में सचमुच एक ऐसी जगह मौजूद है जहां आज भी यह रहस्यमयी घटना देखने को मिलती है। उस गांव का नाम है जतिंगा। असम की पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ एक छोटा सा गांव, लेकिन पूरी दुनिया इसे जानती है एक भयानक रहस्य की वजह से, पक्षियों की आत्महत्या वाले गांव के नाम से। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच, खासकर अंधेरी और धुंध से भरी रातों में, जतिंगा में कुछ बेहद अजीब होने लगता है। रात के लगभग 7 से 10 बजे के बीच अचानक आसमान में हलचल मच जाती है। कई पक्षी अजीब तरीके से नीचे गिरने लगते हैं। वो सीधे गांव की लाइटों की तरफ उड़ते हैं। कुछ इतने भ्रमित हो जाते हैं कि पेड़ों और बिजली के खंभों से टकरा जाते हैं। कुछ जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये पक्षी ऐसा क्यों करते हैं? क्या सच में ये आत्महत्या करते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा और खौफनाक रहस्य छिपा हुआ है? स्थानीय लोगों के अनुसार जतिंगा के जंगलों में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। कई साल पहले गांव वालों को लगता था कि इन रातों में बुरी आत्माएं पक्षियों का रूप लेकर आसमान से नीचे आती हैं। इसी वजह से कुछ लोग रात में घर से बाहर निकलने तक से डरते थे। घना कोहरा, चारों तरफ अंधेरा, जंगलों से आती अजीब आवाजें और अचानक आसमान से गिरते पक्षी। सोचिए, उस समय यह दृश्य कितना भयावह लगता होगा। धीरे धीरे इस घटना की खबर पूरी दुनिया में फैलने लगी। वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। उन्होंने इस रहस्य को समझने की कोशिश शुरू की। कई रिसर्चर जतिंगा पहुंचे। उन्होंने रात भर निरीक्षण किया, पक्षियों की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया, और फिर कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। असल में सभी पक्षी आत्महत्या नहीं करते। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पक्षी रास्ता भटक जाते हैं। जतिंगा पहाड़ी इलाका है। उस समय वहां तेज हवाएं चलती हैं, भारी बारिश होती है और घना कोहरा छाया रहता है। कई पक्षी उस मौसम में एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर रहे होते हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनकी दिशा बदल जाती है, और जब उन्हें नीचे गांव की रोशनी दिखाई देती है तो वो उसी तरफ आकर्षित होकर उड़ने लगते हैं। लेकिन यहीं से यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि दुनिया में और भी कई जगहों पर धुंध और रोशनी होती है। फिर ऐसा सिर्फ जतिंगा में ही क्यों होता है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जतिंगा की भौगोलिक स्थिति, पहाड़ों की दिशा और वहां की तेज हवाएं मिलकर पक्षियों के दिमाग पर अजीब असर डालती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं और सीधे रोशनी की तरफ उड़ने लगते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि यह घटना हर रात नहीं होती। सिर्फ कुछ खास रातों में ही पक्षी नीचे गिरते हैं, और हर प्रकार के पक्षी इसमें शामिल नहीं होते। केवल कुछ विशेष प्रजातियां ही इस रहस्य का हिस्सा बनती हैं, जैसे प्रकृति खुद कोई राज छिपाकर बैठी हो। एक रिसर्चर ने तो यहाँ तक कहा था कि उन रातों में पक्षियों की आंखों में डर साफ दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे वो खुद मौत की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि किसी अदृश्य जाल में फंस गए हो। आज भी जतिंगा में इस समय दूर दूर से लोग आते हैं। कुछ लोग विज्ञान पर विश्वास करते हैं, जबकि कुछ को आज भी लगता है कि इन जंगलों में कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है, क्योंकि विज्ञान ने कई सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन आज भी हर सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और सोचिए, अगर यह सिर्फ दिशा भ्रम है, तो पक्षी इतनी बड़ी संख्या में उसी जगह पर क्यों आते हैं? सिर्फ कुछ खास रातों में ही यह घटना क्यों होती है? और आज भी इस रहस्य के बारे में सुनकर लोगों के रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? शायद जतिंगा का रहस्य आज भी पूरी तरह नहीं सुलझ पाया है। तो आपको क्या लगता है? क्या जतिंगा में पक्षी सच में आत्महत्या करते हैं,
या फिर इसके पीछे कोई और रहस्यमय शक्ति छिपी हुई है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे रहस्यमयी, डरावने और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।